नमस्कार, मैं संतोष सिंह। आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स न्यूज़। इस समय हम पहुंचे हुए हैं शिवहर ज़िले के देवकुली धाम। चूँकि शिवहर ज़िला में ये पड़ता है और बिहार में शिवहर ज़िला है। देवकुली धाम से सीधी तस्वीरें हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से दिखा रहे हैं। और सावन के इस पावन महीने में आप सभी समझ सकते हैं कि हर जगह जो है बिहार नहीं पूरे देश में सभी जगहों पर जहाँ भी बाबा भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पर भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। और उसी क्रम में ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बिहार के शिवहर ज़िले स्थित देवकुली धाम है। काफ़ी पुराना मंदिर माना जाता है देवकुली धाम को। और यहाँ बाबा भोलेनाथ की जो लिंग है वहाँ पर मेला लगता है और जल चढ़ाने का यहाँ काफ़ी पुराना परंपरा है। काफ़ी दूर दूर से जो है भक्त यहाँ पर जल लेकर और अपने श्रद्धा के साथ पहुँचते हैं बाबा के दरबार में। और सावन का महीना हो तो कुछ खास ही हो जाता है, क्योंकि सावन से पूर्व भी अदर समय में भी यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। और मंदिर में पूजा अर्चना जो भी है लोग काफ़ी संख्या में हमेशा करते हैं। लेकिन सावन का महीना है तो ये तो भोलेनाथ का महीना ही होता है। और इस महीने में काफ़ी यहाँ पर भव्य तरीके से मेला लगता है। प्रशासन के तरफ से पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। और ये देवकुली धाम जो है महादेव जी के जो लिंग है उस पर जल चढ़ाने के लिए। और ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं ये सोमवार जो दूसरे सोमवार सावन के दूसरे सोमवार जो है उसका तस्वीरें हैं। और इस समय काफ़ी भीड़, चूँकि आप सभी को पता है कि कुछ बारिश ने इस साल मेले का रंग कुछ फीका कर दिया है, क्योंकि बारिश हो नहीं रहा है। और बारिश नहीं होने के वजह से ज़्यादा उमस गर्मी है। लेकिन श्रद्धालुओं में किसी तरह की कोई ये देखने को नहीं मिल रहा है, उत्साह में कमी नहीं है। बिल्कुल उत्साह से भरा हुआ सभी श्रद्धालु और बाबा भोलेनाथ के दरबार में दूसरे द्वितीय सोमवार को आरती पूजन करने, जल चढ़ाने, जलाभिषेक करने पहुँचे हुए हैं। क्योंकि सावन का जो महीना है साल में एक बार आता है और काफ़ी ख़ास माना जाता है। सावन का जो महीना है ये काफ़ी ख़ास माना जाता है। बाबा भोलेनाथ का दर्शन पूजन करना इस महीने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा फलदायक होता है। इस महीने में जो आप पूजा अर्चना करते हैं बाबा भोलेनाथ का तो समझ के चलिए कि आपको जो भी मन चाहे वरदान मिलता है, जो भी आपकी मनोकामना हो पूरी होता है। और देवकुली धाम में कुछ आप देख पा रहे हैं जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से काफ़ी सजगता व्यवस्था किया गया है कि किसी तरह से कोई परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो पंडित जी हैं, चूँकि ये एक परंपरा का हिस्सा है, महादेव जी का पूजा पाठ किया जाता है। इसमें जो है मिट्टी का लिंग बना करके और पूजा किया जाता है। जल का जो जल हम भर करके सीधे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो कुछ महिलाएं हैं जल लेकर के और संकल्प करा करके ये जल को लेकर बाबा के दरबार में जा रही हैं जल चढ़ाने। और पंडित जी लोग जो है संकल्प कराते हैं। संकल्प कराने की जो ये मान्यता है ये काफ़ी पुराना है। चूँकि जल आप इस तरह चढ़ाते हैं संकल्प के साथ में, संकल्प करा करके पंडित द्वारा पूजन करा करके और उस जल को ले जाकर चढ़ाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही विशेष उसका महत्व बढ़ जाता है। तो इसलिए ये चीज़ को किया जाता है। और सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ का नाम लेना, शंकर भगवान का नाम लेना, ये सारे चीज़ जो है बहुत ही भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं झोलियाँ भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं। और ये बिल्कुल सही है, सही बात है कि भोले बाबा के, चूँकि ये एक गाना है जिसको हम आपको सुनाए हैं, लेकिन सच्चाई भी यही है कि भोले बाबा इतना बड़ा दानी कोई नहीं है।
और भोले बाबा के दरबार में जो भी आते हैं वो ज़रूर अपनी झोलियों को भर कर जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा से बड़ा सावन के महीने में खास करके कुछ ज़्यादा ही ये हो जाता है बाबा भोलेनाथ का। और बाबा भोलेनाथ जो है सावन के महीने में सबसे ज़्यादा आपके बातों को सुनते हैं, इसलिए सावन के महीने में जो है विभिन्न धामों पर मेले लगते हैं। पूरे बिहार में, पूरे देश में सभी जगहों पर अगर इस आंकड़े को देखा जाए, कुछ आंकड़े को देखा जाए तो पूरे देश में सभी जगहों पर जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले जो भी लोग हैं, सारे इस सावन के महीने में विभिन्न तरह से पूजा अर्चना करते हुए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और इस समय देवकुली धाम की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही संख्या में अगल बगल के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं, धाम के करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर के लोग जो भी हैं सभी पहुँचे हुए हैं और अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से पूजा अर्चना करते हुए अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बाबा भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। और ये दूसरी सोमवार है, आज दूसरी सोमवार की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हुए। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो श्रद्धालु हैं, चूँकि आप सभी को पता होगा कि पिछले 2 साल से एक महामारी जिसका नाम कोरोना है, आप सभी को पता है कोरोना जो है बिल्कुल 2 साल तक पिछले कहीं ना कहीं जो है श्रद्धालुओं के और भगवान के बीच की कुछ दूरी कर दिया था, क्योंकि इस महामारी में प्रशासन के तरफ से मंदिरों को बंद कर दिया गया, मेले का आयोजन पे पाबंदी लगा दिया गया, क्योंकि ये महामारी था और ये उचित कदम था, उठाना भी ज़रूरी था। इसके वजह से मेले का आयोजन नहीं हुआ, जो पूजा अर्चना विभिन्न जगहों पर होता था तो मेले का आयोजन नहीं हुआ, पूजा अर्चना नहीं कर पाए लोग, धाम पर नहीं जा पाए लोग। तो ये सारे चीज़ लगभग 2 साल कंटिन्यू होता रहा। और 2 साल के बाद जब मेले का आयोजन हुआ है और भगवान भोलेनाथ, शंभो शिव शंकर महादेव जी के आशीर्वाद से ये सारे चीज़ जो है अब बिल्कुल ये महामारी ना के बराबर रह गया है भारत के अंदर। तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि 2 साल के बाद इस तरह के मेले का आयोजन किया जा रहा है और अपने देवाधिदेव महादेव का पूजा अर्चन करने, जलाभिषेक करने का लोगों को मौका मिल रहा है। तो ये सारी तमाम बातें हैं जो आपको सबको समझना होगा। और पूजा अर्चना जब भी जो भोलेनाथ जी का सावन में किया जाता है, इस पर भी कुछ हम आपसे बात करेंगे। और चूँकि कुछ पंडित लोग थे यहाँ पर, हमने इन लोगों से बातचीत भी किया और इसके बारे में विशेष जानकारी करना चाहा कि किस तरह से होता है। तो चूँकि उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, भीड़ है, जिसके वजह से विशेष तो नहीं कुछ बात हो पाया, लेकिन जो भी उन लोगों ने बताया वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि जब भी जल जो है तो आपको संकल्प कराना चाहिए। जल बिना संकल्प कराए हुए जो है भोलेनाथ पर चढ़ाना, कुछ उसमें जो दोष होता है कुछ वो कट जाता है, कुछ जो उसका फल होता है वो बढ़ जाता है। इस तरह से अगर जल का जो ये पूजा अर्चना कराते हैं या जो भी संकल्प कराते हैं, तो अगर नहीं कराते हैं तो चूँकि भगवान भाव के भूखे होते हैं और शंकर भगवान ऐसे भी आप जिस तरह से माने, जो तरीके से माने, सब तरह से खुश रहते हैं। लेकिन एक ये पंडित लोगों का अपना कुछ ज्योतिष शास्त्र या जो भी है उसमें कहा गया है, तो इसलिए इसको लेकर के चलना। और हम लोग समझना चाहिए सब किसी को कि हम इतने दूर से जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और इतना छोटा सा काम नहीं कर, इसलिए तो चलिए कोई बात नहीं है।